नमस्कार। आने वाले एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स की तैयारी कैसी चल रही है? चलिए, आज दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 की कुछ सबसे जरूरी घटनाओं पर एक फटाफट नजर डालते हैं। ये वो सवाल हैं जो आपकी तैयारी में एनशाइडन साबित हो सकते हैं। तो शुरू करें। तो फिर तैयार हो जाइए। इसे सिर्फ एक वीडियो की तरह नहीं, बल्कि एक क्विज की तरह लीजिए। देखिए कि इन सवालों में से कितनों के जवाब आपको पहले से पता है। ये अपनी तैयारी को जांचने का एक बहुत ही अच्छा मौका है। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत और दुनिया की। आजकल ग्लोबल स्टेज पर भारत का रोल काफी बदल रहा है। चाहे वो ट्रेड डील्स हों या इंटरनेशनल पॉलिसीज, भारत हर जगह अपनी छाप छोड़ रहा है। आइए इसी से जुड़े कुछ सवाल देखते हैं। स्क्रीन पर ये जो सवाल हैं, ये सब भारत के बढ़ते ग्लोबल कद से जुड़े हैं। जरा सोचिए, किम्बरली प्रोसेस के बारे में सुना है? या फिर भारत के नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, मतलब मुक्त व्यापार समझौतों के बारे में जानते हैं? ये टॉपिक्स एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इनके जवाबों की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं सही जवाबों से। और सिर्फ जवाब नहीं, हम ये भी समझेंगे कि आखिर ये घटनाएं इतनी खास क्यों हैं। यकीन मानिए, हर जवाब के पीछे एक बड़ी कहानी है। जैसा कि इस टेबल में साफ दिख रहा है, हर इवेंट भारत की ग्लोबल पोजीशन को मजबूत करता है। देखिए, 1 जनवरी 2026 को भारत ने किम्बरली प्रोसेस की अध्यक्षता संभाली। अब ये प्रोसेस है क्या? ये एक इंटरनेशनल पहल है जो कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स के ट्रेड को रोकती है। मतलब वो हीरे जिनका पैसा लड़ाई झगड़े या आतंकवाद को फंड करने में जाता है। भारत का इसका अध्यक्ष बनना एक बड़ी वैश्विक जिम्मेदारी है। इसके अलावा 22 दिसंबर 2025 को न्यूजीलैंड के साथ एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी फाइनल हो गया, जिससे दोनों देशों में बिजनेस और मजबूत होगा। और अब एक बहुत ही बड़ा सवाल जो सीधा सीधा हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड डील हुई है। क्या वो तारीख याद है जब से लगभग सभी चीजों पर यानी 100% टैरिफ लाइनों पर जीरो ड्यूटी लगनी शुरू हो गई? जी हां, सही जवाब है 1 जनवरी 2026। इसकी घोषणा दिसंबर 2025 में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने की थी। ये दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों के लिए एक मील का पत्थर है। इसे तो जरूर याद रखिएगा। चलिए अब दुनिया से घूमकर अपने देश के अंदर आते हैं। हमारा दूसरा सेक्शन है राष्ट्रीय नीति और सुरक्षा। इसमें हम देखेंगे कि टेलीकॉम, एविएशन और डिफेंस सेक्टर में क्या कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण हुआ है। यहाँ भी आपके लिए कुछ तेज सवाल हैं। टेलीकॉम नेटवर्क की सेफ्टी से लेकर आसमान में उड़ने वाली नई फ्लाइट्स तक, और हाँ, देश की सुरक्षा से जुड़ा एक बहुत बड़ा सौदा भी। इन सब के जवाब जानना बहुत जरूरी है। इन सब में से सबसे जरूरी और स्ट्रेटेजिक सवाल है डिफेंस डील से जुड़ा हुआ। हमारी सेना और नौसेना को और भी आधुनिक बनाने के लिए एक बहुत बड़ी डील को मंजूरी दी गई। अंदाजा लगा सकते हैं कि ये रकम कितनी बड़ी होगी? ये रकम है पूरे 4,666 करोड़ रुपए। जी हां, 4,666 करोड़ रुपए। ये एक बहुत बड़ा निवेश है हमारी सुरक्षा में। इससे सेना के लिए CQB यानी क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन खरीदी जाएंगी, जो क्लोज रेंज फाइट के लिए बेस्ट हथियार हैं। और साथ ही नौसेना के लिए हैवी वेट टॉर्पीडो, जो दुश्मन के जहाज़ों और सबमरीन्स को तबाह कर सकते हैं। ये डील हमारी डिफेंस पावर को एक नया बूस्ट देगी। अच्छा, अब बाकी के जरूरी फैसलों पर भी नजर डाल लेते हैं। दूरसंचार विभाग यानी DOT ने टेलीकॉम नेटवर्क्स को सेफ रखने के लिए अपनी सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन स्कीम को 2 साल और बढ़ा दिया है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री यानी मोका ने 3 नई एयरलाइंस को NOC दे दी है। मतलब अब हवाई सफर के लिए और भी ऑप्शंस मिलेंगे। और हाँ, DGCA ने कुछ ऑपरेशनल दिक्कतों की वजह से इंडिगो को अपनी 5% फ्लाइट्स कम करने को कहा है, ताकि पैसेंजर्स की सेफ्टी और सुविधा बनी रहे। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। इसमें हम बात करेंगे उन चेहरों, उन नामों और उन घटनाओं की जो हाल ही में सुर्खियों में रहे। ये वो नाम और तारीखें हैं जिन्हें बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि इनसे जुड़े सवाल अक्सर एग्जाम्स में आते हैं। तो ये रहे इस राउंड के सवाल। एक ऐतिहासिक अपॉइंटमेंट, एक इंटरनेशनल सम्मान, टेक्नोलॉजी में एक बड़ी छलांग और साथ ही स्पोर्ट्स और कल्चर से जुड़े कुछ खास पल। चलिए अब इनके जवाब भी देख लेते हैं। तो यहाँ कुछ बहुत ही खास नाम और घटनाएं हैं। 1 जनवरी 2026, ये तारीख याद रखिए, जब अनु गर्ग ओडिशा की पहली महिला मुख्य सचिव बनी। ये महिला सशक्तिकरण के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। वहीं इंटरनेशनल लेवल पर ब्रिटिश इंडियन कॉमेडियन मीरा स्याल को किंग चार्ल्स ने डेम हुड का सम्मान दिया, जो नाइटहुड के बराबर एक बहुत बड़ा ब्रिटिश ऑनर है।
टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी गुजरात ने IAIRO के साथ मिलकर AI रिसर्च में एक बड़ा कदम बढ़ाया है। और स्पोर्ट्स में बेंगलुरु की अमीरा खोसला ने नेशनल माउंटेनियरिंग में U17 गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। तो अगर इन सारी खबरों की कड़ियों को जोड़ा जाए, चाहे वो इंटरनेशनल ट्रेड डील्स हों, देश की नई पॉलिसीज़ हों या फिर हमारे लोगों की पर्सनल अचीवमेंट्स, ये सब मिलकर एक ही तस्वीर बनाते हैं। और वो तस्वीर है एक बदलते हुए भारत की, जो ग्लोबल और इकोनॉमिक पावर के तौर पर तेज़ी से अपनी पहचान बना रहा है। और अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूं। इन सभी महत्वपूर्ण घटनाओं में से कौन सी एक खबर 2026 में भारत पर सबसे गहरा और सबसे लंबा असर डालेगी? क्या वो ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई ट्रेड डील होगी, हमारी डिफेंस को मजबूत करने वाले सौदे, या फिर AI की दुनिया में हमारे बढ़ते कदम? इस पर सोचिएगा जरूर।